अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट लेयर वो स्टार्ट किया हुआ है। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी है और टीसीपी प्रोटोकॉल्स हैं। यूडीपी हम देख चुके हैं। तो अभी जो टीसीपी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो टीसीपी है इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी कि जो डेटा है वो आपका रिलायबली पहुंच जाता है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं और पैकेट लॉस नहीं होता आपका। और डेटा को या बिट्स को या पैकेट को आप जिस ऑर्डर में यहाँ सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर पे भी जो डेटा है वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में रिसीव होगा। फिर जो टीसीपी है वो कंजेशन कंट्रोल की फैसिलिटी भी देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी है टीसीपी प्रोवाइड करता है, उस वजह से आई मीन इट मेक्स टीसीपी अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम उस कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल को एक बार स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम अब ये करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे और फिर आसान से लेकर फिर थोड़ा और मुश्किल, थोड़ा और मुश्किल, थोड़ा और मुश्किल उसमें ऐड करते जाएंगे अनटिल अनलेस कि हम जो फुल टीसीपी प्रोटोकॉल है उस तक पहुंच जाए। तो अभी जो लेक्चर आपका है या आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके जो सेक्शन 3.4 है उसमें से है ये वीडियो लेक्चर्स। अभी हम पहले ये देख लें कि रिलायबल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। व्हाट मीन्स रिलायबल? सादे अल्फाज में रिलायबल प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जब ऐसा प्रोटोकॉल जो जब सेंडर से डेटा लेके रिसीवर तक लेके जाएगा, तो द प्रोटोकॉल विल मेक श्योर कि आपका जो डेटा है, डेटा के जो बिट्स हैं, उनमें से कोई एक सिंगल बिट भी रास्ते में लॉस ना हो, पैकेट लॉस ना हो। और साथ साथ आप जो बिट्स हैं वो रास्ते में फ्लिप ना हो, डेटा करप्ट ना हो आपका। और दूसरी बात ये कि जो आपकी बिट्स, जो पैकेट आपने सेंड किया है सेंडर में, सेंडर साइड पे उस पैकेट्स में जो बिट्स जिस ऑर्डर में थी, जब वो पैकेट रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो सारी सारी बिट्स रिसीविंग एंड पे पैकेट में उसी ऑर्डर में हो, तरतीब में हो। सादे अल्फाज में ये कह लें कि जो डेटा है जब सेंडिंग साइड पे है, अगर तो वो रिलायबल प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीविंग एंड पे ट्रांसफर किया जाए, तो सेंडिंग साइड जो सेंडर के पास कॉपी है और जो रिसीवर के पास कॉपी होगी, उन दोनों में बिल्कुल एक सिंगल बिट का भी डिफरेंस नहीं होगा। दिस इज रिलायबल प्रोटोकॉल। रिलायबल प्रोटोकॉल के जो उस डेटा को ट्रांसफर करेगा सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो यहाँ पे एक और बात जहन में रखने वाली है कि जो टीसीपी है दैट कम्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट नीचे है आपकी नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर पे जो मोस्ट फेमस प्रोटोकॉल है इंटरनेट पे यूज होता है वो है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब टीसीपी जो है दैट्स रिलायबल प्रोटोकॉल, लेकिन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो आईपी है, दैट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अब एक जो टीसीपी है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, वो अंडरलाइंग जो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है उसकी सर्विसेज को यूज करते हुए डेटा ट्रांसफर करेगा और फिर रिसीविंग एंड पे उसको डिलीवर कर देगा टू द रिसीवर। लेट्स स्टार्ट के ये डायग्राम है, इस पे हम देखते हैं। अभी ये आपकी मशीनें हैं। लेट्स से ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, फिर ये सेंडिंग साइड पे है, ये रिसीविंग साइड पे है। अब ये एप्लीकेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पे लेट्स अज्यूम दैट कि ये आपका रिलायबल चैनल है, रिलायबल प्रोटोकॉल है आपकी, और आपकी जो नेटवर्क लेयर है दैट्स अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अब सिंपल अल्फाज में, अब जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम देखें तो क्या होगा, जब सेंडर साइड पे जो सेंडिंग प्रोसेस है, जब वो रिसीविंग एंड पे प्रोसेस को डेटा भेजना चाहेगा तो क्या करेगा, सेंडिंग जो प्रोसेस है वो जस्ट जो डेटा है उसको रिलायबल चैनल को हैंड ओवर करेगा, और रिलायबल चैनल है वो किसी ना किसी तरह, अब किस तरह
उस प्रोसेस को उससे कोई कंसर्न नहीं है। अब किसी न किसी तरह जो रिलायबल चैनल है वो उस डेटा को लेकर रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर प्रोसेस है वहां तक वो डेटा पहुंचा देगा। अब चूंकि वो रिलायबल प्रोटोकॉल है तो क्या होगा, ये जो डेटा जिस ऑर्डर में इस डेटा में बिट्स थी वही वाले बिट्स इस यहाँ पे बिल्कुल उसी तरतीब में उसी ऑर्डर में होंगी। आई मीन जो डेटा है वो उसकी बिट्स है वो इन ऑर्डर डिलीवर हुई हैं और रास्ते में कोई भी जो पैकेट है कोई बिट है वो लॉस नहीं हुई, कोई डेटा करप्ट नहीं हुआ। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है उसका रिलायबल, आई मीन जो सेंडर से जो डेटा है वो रिसीवर में पहुंचता है रिलायबली। लेकिन अब चूंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है it has to use underlying services from network layer protocol, और नेटवर्क लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल है let's say IP protocol, that is not reliable protocol, that's unreliable protocol। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कैसे काम होगा, अब जो डेटा है वो हम जो फंक्शन है अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। और जो डेटा है वो जो प्रोसेस है यहाँ पे सेंडिंग साइड पे, सेंडिंग साइड वो जो प्रोसेस है वो उस डेटा को सेंड करेगा टूवर्ड्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल फ्रॉम सेंडिंग साइड। अब वो जो रिलायबल प्रोटोकॉल सेंडिंग साइड का है वो डेटा आगे हैंड ओवर करेगा टू दिस अनरिलायबल चैनल। सही। अब अनरिलायबल चैनल क्या करेगा, वो डेटा फिर जो वो डेटा है जो रिसीविंग एंड पे जो रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल का रिसीविंग साइड है उस डेटा को रिसीव करेगी उस अनरिलायबल चैनल से, और उसके बाद वो जो डेटा इसके पास पहुंच गया है फिर उसको डिलीवर कर देगा टूवर्ड्स रिसीवर प्रोसेस। अब जो सेंडिंग साइड है और जो रिसीविंग साइड है, जो क्लाइंट्स हैं जो मशीनें हैं, दे डू नॉट नो कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे उनका जो कंसर्न है वो ये है सिर्फ कि उनका जो डेटा है वो रिलायबली वहां पहुंच जाए रिसीविंग एंड पे। अब जो रिलायबल चैनल है, जो रिलायबिलिटी यहाँ पे इंश्योर हो रही है इधर और रिसीविंग एंड पे भी इधर, अब वो काम हो रहा है सारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है चूंकि वो खुद से जो डेटा है वो उस रिसीविंग एंड पे डिलीवर नहीं कर सकती, तो ट्रांसपोर्ट लेयर हैज टू यूज द सर्विसेज ऑफ अंडरलाइंग प्रोटोकॉल्स। अब अंडरलाइंग जो चैनल है जो नेटवर्क लेयर है वो चूंकि रिलायबल नहीं है, लेकिन खैर रिलायबल नहीं है तब भी जो ट्रांसपोर्ट लेयर इट हैज टू यूज सर्विसेज ऑफ आईपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। अब इनफैक्ट होता ही है, अब देखा जाए तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है। अगर देखा जाए तो इसके नीचे एक और होती है लेयर, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो जो पैकेज में वो डेटा लिंक लेयर को हैंड ओवर होगा, फिर डेटा लिंक लेयर से वो फिजिकल लेयर पे जाएगा, फिजिकल लेयर को हैंड ओवर होगा, फिर वो फिजिकल लेयर पे जो बिट्स हैं वो ट्रैवल करेंगी रिसीविंग एंड पे पहुंचेंगी, फिर जो फिजिकल लेयर से जो बिट्स हैं वो अकोमुलेट होकर फ्रेम बन के रिसीविंग एंड पे डेटा लिंक लेयर को पहुंचेगी बिट्स फ्रेम बन के। तो फिर जो वो फ्रेम होगा डेटा लिंक लेयर के ऊपर रिसीविंग एंड पे, वो जो फ्रेम है वो उसमें से फिर जो डेटाग्राम निकाल के तो वो आईपी प्रोटोकॉल में हैंड ओवर होगा। फिर आईपी प्रोटोकॉल क्या लेंगे उसमें से जो पैकेट सेगमेंट निकाल के आगे ऊपर रिसीव कर पुश करेगा टुवर्ड्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिसीविंग साइड को। तो असल में ये होता है। लेकिन क्या लेंगे चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने वो जो नीचे वाले जो लेयर्स हैं वो मिस कर दिए हमने जस्ट उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम उसको ले गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह में जो फंक्शंस हैं RDT सेंड, UDT सेंड और ये रिसीव और डेटा डिलीवर डेटा, ये क्या करती है, ये क्या है। सबसे पहले जो RDT का मतलब है रिलायबल डेटा ट्रांसफर। R for reliable, D for data, T for transfer, reliable data transfer। U का मतलब है unreliable, D means data, T means transfer, unreliable data transfer। तो reliable data transfer receive, deliver data। So this is reliable data transfer send, unreliable data transfer send, और यहाँ पे reliable data transfer receive और यहाँ पे deliver data। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक
एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ये आपकी फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपकी फिर नेटवर्क लेयर है। अब होगा असल में क्या कि आपकी वो जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो भी आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन रन कर रही है वो क्या करेगी, that needs to deliver some data, that needs that to send some data reliably to other machine on the receiving end। अब ये रिसीवर साइड पे है और ये सेंडर है। अब क्या होगा, it will this function will be called from up from this network application and it will pass the data, तो डेटा चाहती है एप्लीकेशन वो रिसीवर तक पहुंच जाए, it will pass the data to lower layer to reliable data transfer protocol। अब ये डेटा वो वाला होगा जो कि ये एप्लीकेशन चाहती है, नेटवर्क एप्लीकेशन कि रिसीविंग साइड पे इस नेटवर्क एप्लीकेशन को जो डेटा ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। अब ये डेटा वो इस फंक्शन को कॉल करेगी, एप्लीकेशन फंक्शन को कॉल करके जो डेटा है नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आ जाएगा। अब जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे वाला प्रोटोकॉल है दैट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। तो अब जो रिलायबल प्रोटोकॉल, रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जो सेंडिंग साइड है वो फिर अनरिलायबल सेंड फंक्शन यूज करते हुए उस पैकेट को हैंड ओवर करेगी टू दिस अनरिलायबल चैनल। अब जो पैकेट है वो फिर अनरिलायबल चैनल के ऊपर ट्रैवल करेगा और फिर जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा, रिसीविंग एंड की जो नेटवर्क लेयर है वहां पहुंचेगा, फिर वहां पे जो रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जो रिसीविंग साइड है वो वहां से उस पैकेट को रिसीव कर लेगी इस फंक्शन के थ्रू। अब जब पैकेट वहां पहुंच गया यहाँ पे तो फिर अब उसके बाद उसमें से जो मैसेज है जो इस एप्लीकेशन ने सेंड किया था, जो ये डेटा है, ये डेटा ये प्रोटोकॉल उस डेटा को निकाल के तो उस डेटा को आगे डिलीवर कर देगी टूवर्ड्स दिस एप्लीकेशन विद डिलीवर अंडरस्कोर डेटा, तो डेटा वहां पहुंच जाएगा। अब आप लोग एक चीज माइंड में रखें, यहाँ हम ये अज्यूम कर रहे हैं अब कि पहली बात ये कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डेटा है जो बिट्स हैं वो बिल्कुल इन ऑर्डर डिलीवर होंगी सेंडर से रिसीवर की तरफ। सेंडर ने बिट्स जिस ऑर्डर में सेंड की हैं रिसीविंग एंड पे भी उस बिल्कुल उसी ऑर्डर में बिट्स सेंड होंगी। और दूसरी बात ये कि अभी हम यहाँ पे सिर्फ वन वे फ्लो ऑफ डेटा देख रहे हैं, although जो डेटा फ्लो है वो टू वे भी हो सकता है। आई मीन वी आर जस्ट लुकिंग एट हाफ डुप्लेक्स, जो डेटा आई मीन जस्ट फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम दिस साइड सेंडर टू दिस साइड डेटा ट्रांसफर, दिस इज हाफ डुप्लेक्स। हाँ, तो डेटा ट्रांसफर although इसका रिवर्स डेटा भी जा सकता है। आई मीन जो ये अभी रिसीवर है ये इस सेंडर को डेटा रिस्पॉन्ड भी कर सकता है डेफिनेटली, ठीक है। तो इन दैट केस दैट बिकम्स फुल डुप्लेक्स। क्योंकि अभी फॉर सिंपलिसिटी हम जस्ट ये देखेंगे कि जो सेंडर जो ये मशीन है जस्ट ये इस सेकंड मशीन रिसीवर को डेटा सेंड करेगी। अब चेक करें अगर रिसीवर ने सेंडर को डेटा सेंड करना हो फिर क्या होगा, फिर इस साइड पे फिर RDT अंडरस्कोर सेंड जो है वो यहाँ पे कॉल होगा इधर, फिर जो ये फंक्शंस हैं फिर सारे इधर आ जाएंगे और ये फंक्शन जो है फिर इधर आ जाएंगे इस तरह।